हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है रीजनरेशन। रिप्रोडक्शन में जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं वो है रीजनरेशन। रीजनरेशन होता क्या है? अच्छा, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो लिजर्ड होती है, छिपकली होती है, ये जब फाइट करती है दूसरी छिपकली से तो अपनी टेल इसकी कट जाती है और कट के ये चली जाती है। तो क्या आपने सोचा है कि वापस से इसकी टेल कैसे ग्रो अप कर जाती है? ये पार्ट कहलाता है रीजनरेशन का, मतलब फिर से जनरेट हो जाना। तो ऑर्गेनिज्म के कुछ बॉडी पार्ट्स में ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो पार्ट फिर से डेवलप कर जाते हैं, लेकिन हर पार्ट नहीं कर पाते। लाइक अगर कहे हम लिजर्ड का ये जो पंजा होता है वो काट दे तो वो नहीं ग्रो अप कर पाएगा, उसकी बॉडी के अदर पार्ट हेड काट दे तो वो नहीं ग्रो अप कर पाएगा। तो ये रीजनरेशन की जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी होती है और कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स में ही होती है, हर ऑर्गन में नहीं होती है। सो लेट्स सी, इफ द इंडिविजुअल इज कट और ब्रोकन इनटू मेनी पीसेस, दीज पीसेस ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल। यहाँ पे जो रीजनरेशन की हम लोग बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन में, इसका मतलब होता है जैसे मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है। ओके, अब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कई सारे पीसेस में डिवाइड हो गया, कुछ ऐसी चीजें हो गई या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए कि ये टूट गया बेचारा, कई हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब जरा सोचिए कितना दुख होगा इसे। लेकिन दुखी होने की कोई बात नहीं है कि इसके जितने पार्ट्स होंगे वो सारे के सारे नए इंडिविजुअल में ग्रो अप कर जाते हैं। इसे हम लोग कहते हैं रीजनरेशन। यही कहा गया है दीज पीसेस ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल। जितने पीसेस इसके टुकड़े टुकड़े हुए हैं वो हर टुकड़े टुकड़े एक नए इंडिविजुअल में बन जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी, ये प्रोसेस कहलाता है रीजनरेशन का। Many full differentiated organisms have the ability to give rise to new organism from their body part. अपने कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि अगर उनकी बॉडी को हम लोग टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दे, कई सारे हिस्सों में डिवाइड कर दे, तो भी वो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के उस पार्ट से पूरे के पूरे नए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में बन जाते हैं। है ना कितनी खास बात। ओके, सो इसे ही हम लोग कहते हैं रीजनरेशन। लेट्स फाइंड आउट हाउ दिस हैपेंस। सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्यों ये कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म या कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स में होते हैं, क्यों नहीं हर में होते। सोचिए जरा, ऐसा हमारे साथ भी होता है कि अगर मान लीजिए बाई एक्सीडेंट के थ्रू किसी के फिंगर्स या हैंड कट गया है तो उसके पूरे के पूरे फिंगर्स ग्रो अप कर जाए, हैंड ग्रो अप कर जाए, कितनी अच्छी बात होगी, है ना। और जरा ये भी सोचिए कि जितने फिंगर्स कट के गिरे हैं उसमें पूरा का पूरा एक इंसान खड़ा हो जाए, मतलब 10 फिंगर है तो 10 इंसान खड़े हो जाएंगे अगर एक्सीडेंट होता है तो। अच्छा, ऐसा होता नहीं, क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसको करने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, उन्हीं के थ्रू रीजनरेशन प्रोसेस होता है। जैसे देखिए, स्पेशलाइज्ड सेल्स में क्या होता है? प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का मतलब टू ग्रो और प्रोड्यूस बाय मल्टीप्लिकेशन। सेल डिवीजन होता है, एक सेल कई सारे सेल्स में डिवाइड होता है। नॉर्मल जो हम लोग सेल डिवीजन का प्रोसेस जानते हैं उसमें तो यही होता है ना, एक सेल जो होता है ये 2 सेल में डिवाइड करेगा, फिर यही तो सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन बोल लो या सेल मल्टीप्लिकेशन, एक ही चीज होती है। ओके, सो प्रोड्यूस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, सेल डिवीजन होता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्रोलिफरेट। ओके, नाउ आप देखिए क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स ग्रो अप कर जाते हैं। यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे थोड़े से सेल्स थे, है ना, थोड़े अमाउंट में सेल्स है। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जब होता है तो बहुत सारे सेल्स बन गए कि नहीं बन गए, ज्यादा अमाउंट में सेल्स बन गए। अब इसके बाद सेल्स टाइप एंड टिश्यू चेंजेस। इसके बाद इन सेल्स के जो टाइप होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनमें धीरे धीरे करके चेंजेस आने लगता है और वो पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म के पार्ट को डेवलप कर लेता है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि अगर आपने 9th क्लास में टिश्यू पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि हर एक बॉडी पार्ट जो होते हैं उनमें अलग अलग टिश्यूज का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो सेम तो इन ऑर्गेनिजम्स में भी होगा, नहीं तो सब एक ही जैसे हो जाते, सारे पार्ट्स एक ही जैसे हो जाते हैं। तो वो सेल टाइप और टिश्यू चेंज होने लगता है, उसके बाद वो एक ऑर्गेनाइज सीक्वेंस में आ जाता है और फिर डेवलपमेंट हो जाता है पूरे के पूरे इंडिविजुअल का। पहले क्या हुआ, एक ऑर्गेनिज्म था, इसको 2 पार्ट में कट गया, किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी भी सिचुएशन की वजह से ये कट गया। अब यहाँ पे देखो ये 3 पार्ट्स में हो गए, है ना। नाउ सी, ये हेड वाला पार्ट है, ये टेल वाला पार्ट है।
अब ऑर्गेनाइज सीक्वेंस में यहाँ पे क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगा एंड देन इट फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रीजनरेशन। जरा आप सोचिए, रीजनरेशन क्या रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में आ सकता है? रीजनरेशन इज नॉट सेम एज रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन के जैसा नहीं होता, क्योंकि ना तो यहाँ पे स्पोर्स इन्वॉल्व है, ना यहाँ पे गैमेट्स इन्वॉल्व है, ना यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। हाँ, लेकिन खास बात ये होती है कि इससे इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के नंबर जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में रख के पढ़ते हैं। बट रीजनरेशन इज नॉट सेम एज रिप्रोडक्शन। रीजनरेशन इज द रिकंस्ट्रक्शन। क्या होता है रीजनरेशन में? रिकंस्ट्रक्शन होता है। जैसे मान लीजिए घर की कोई वॉल है, छत पे कोई दीवार है, वो टूट गई है, तो अब हम उसको क्या करेंगे? वैसे तो छोड़ नहीं देंगे, बनाएंगे ना वापस से, उसको फिर से सही करेंगे। तो वैसे ही रीजनरेशन जो होता है, यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन होता है पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स का, एंटायर बॉडी फ्रॉम द आइसोलेटेड बॉडी सेल। एक स्पेसिफिक सेल को निकाल के पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाया जा सकता है। When the organism body get into पीसेस, या ऑर्गेनिज्म की बॉडी को जब कट कर दिया जाता है पीसेस में, या वो पीसेस में कट हो जाते हैं, तो उस टाइम पे रीजनरेशन के थ्रू नए इंडिविजुअल्स बनाए जा सकते हैं या बन जाते हैं। बट एनिमल्स कैन नॉट वेट टू बी कट टू रिप्रोड्यूस। अब जरा सोचिए, क्या कोई एनिमल वेट करेगा कि आओ मुझे काटो फिर मैं रीजनरेट करूं? ऐसा तो होगा नहीं। ऑर्गेनिजम्स वेट नहीं करते हैं कि उनका कोई पार्ट कट हो और वो रीजनरेट, वो रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। ओके, ये तो एक जैसे कि प्रोसेस आप कह सकते हो, या एक सिचुएशन है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा भी हो सकता है ना? तो ये बात होती है। बट एनिमल्स कैन नॉट वेट टू बी कट टू रिप्रोड्यूस। एनिमल्स कभी भी वेट नहीं करते कि कब उनकी बॉडी में कट लगे और फिर वो रिप्रोड्यूस करें। देयरफॉर रीजनरेशन इज नॉट सेम एज रिप्रोडक्शन। इसीलिए रीजनरेशन सेम प्रोसेस नहीं होता है रिप्रोडक्शन का, क्योंकि अगर ऑर्गेनिजम्स वेट करेंगे तो हो सकता है कि किसी किसी की लाइफ खत्म हो जाए, और हो सकता है कि कुछ में कट ही ना लगे। जरूरी थोड़ी है सबके साथ ऐसा हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो इसे हम लोग कहते हैं रीजनरेशन। दैट्स ऑल। अगर आपको कोई क्वेरी हो रीजनरेशन से तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम उसका आंसर देंगे। टेक केयर, गुड बाय।